हेलो बच्चों, हाय 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 हाय, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो, क्लियर क्लियर, जल्दी से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मतलब बच्चों को आवाज तो आ रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर क्लियर लिखना है भाई, CLEAR, क्लियर। जल्दी जल्दी गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर 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 आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो आवाज तो आ रही है। तो यार मुझे सबसे पहले ये बताओ, मैंने एक होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने ईमानदारी से बताना, ठीक है, कि होमवर्क किया था? ठीक है, और होमवर्क क्या था वो भी बता दो एक बार जल्दी से। कितने लोगों ने पहले तो होमवर्क किया? हैंड रेस करो जल्दी, फिर स्टार्ट करेंगे। करा था होमवर्क, करा था? देख लेते भाई कितनों ने किया। क्या बात है क्या बात है, आई डोंट हैव इट। यार तो देखो, होमवर्क नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा यार, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो होमवर्क नहीं करोगे, मैंने पहली क्लास में भी बोला था, दूसरी क्लास में भी हमेशा यही बोला है कि यार होमवर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क नहीं करोगे तो भाई गड़बड़ है फिर। तो ये सब मैं पढ़ा रहा हूं आके, इतना बोलता हूं, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। कार वाला होमवर्क करा था, कौन से ऐप पर करा था एक बार बता दो चैट में लिख के कि भाई वो जो कार बनानी थी, मूविंग कार, वो कौन से ऐप पे करनी थी, जल्दी से। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हाँ, मेकिंग ड्राइविंग कार, बहुत बढ़िया, बच्चों ने किया था, मतलब बहुत सारे बच्चों ने किया है, वेरी गुड यार। तो देखो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए फिर अगेन ज्यादा काम होगा कि अब आपको क्या करना होगा। जो आज का होमवर्क होगा, जो कल पिछली क्लास का होमवर्क था और जो पहली क्लास का होमवर्क था, यानी character.ai, उसके बाद आपका ये मूविंग कार, और आज जो होमवर्क दूंगा वो तीनों करके आना होगा आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि क्यूरियस जूनियर पे बनाया है, कुछ बच्चों ने स्क्रैच पे बनाया है, भाई दोनों पे जिसने बनाया है वहां पे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यार एक बार स्टार्ट करते हैं फिर से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ द जोश, जैसा भी जोश है, हाई लो, वेरी हाई, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जल्दी से। चलो वेरी गुड। तो भाई आज के लिए जैसे हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम, या उसके लास्ट टाइम देखे तो हमने हर क्लास में एक एक टूल सीखा था। आज जो हम टूल सीखने वाले हैं, हो सकता है 2 टूल सीखें, और हो सकता है कि 2 से ज्यादा 3 टूल पे भी हम चले जाएं। क्या बात है, बच्चे बोल रहे हैं वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टूल्स के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। तो टूल्स कौन कौन से सीखने वाले हैं हम आज, उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाई देखो आज का जो एजेंडा है ना, जो आज की अपनी मजदूरी होगी, जो आज की पढ़ाई होगी, वो 3 टॉपिक पे बेस्ड होगी। एक तो कंडीशन बेस्ड गेम, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम टीरेक्स बनाएंगे। टीरेक्स यानी जब हमारा गूगल क्रोम पे नेट नहीं आता है और एक गेम आ जाता है सामने, तो वो गेम बनता कैसे है उसको देखेंगे। फिर कोपायलट मोड है, ये बहुत आसान है, एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बट यस ये नाम नहीं पता होगा कि कोपायलट बोलते हैं उसे। तो ये मुझे लगता है 99% जनता को आता है, 99% बच्चों को आता है। उसके बाद है पोएम क्रिएशन, यानी एक सबसे पहली यूटिलिटी जो आपको इस पूरे कोर्स में मिलने वाली है, वो ये है कि आपका होमवर्क यहां से हो सकता है, ठीक है। तो भाई चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था कि हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, वो एक गेम डायनासोर वाला, ठीक है। डायनासोर वाला गेम, जब हमारा नेट अचानक से चले जाता है तो आ जाता है ना कि सॉरी योर नेट इज ऑफ, या जो भी होता है कि नेट कनेक्शन लॉस्ट या इंटरप्ट हो गया कनेक्शन, तो एक गेम आ जाता है जिसपे आप जैसे स्क्रीन टच करते हो, ठीक है, स्क्रीन टच करते हो तो क्या होता है, फिर गेम आ जाता है, फिर आप टैप करते हो तो वो डायनो क्या होता है, जंप करता है, कॉइन्स कलेक्ट करता है, उस तरीके से आपका स्कोर क्या होता है, चले जाता है, ठीक है। बच्चों को पता भी है, कुछ कुछ बच्चों ने लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम किसको समझने वाले हैं कि भाई डायनासोर वाला गेम बनता कैसे। इसको क्या बोलते हैं, टीरेक्स। इस गेम का नाम क्या होता है, इस गेम का नाम होता है टीरेक्स, ठीक है, टीरेक्स। अच्छा यहां पे क्या कंडीशन यूज करने वाले हैं, इफ और एल्स की कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। अभी तो ज्यादा लोड मत लो कि ये इफ और एल्स की कंडीशन क्या होती है। एक बार जब हम इसको बनाना सीखेंगे, इसमें ऑब्स्टिकल्स लगाएंगे या जो भी अपना आगे पीछे की चीजें होंगी ना, वो सब करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो इस गेम को बनाने के लिए
जो ओपन सोर्स है, ठीक है, इस गेम को बनाने के लिए जो ओपन सोर्स है आपका, ठीक है, ओपन सोर्स जो है उसका नाम है हैच, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगेन मैंने क्या बोला है कि आप लोगों को जब तक मैं ना बोलूं तब तक स्क्रीन छोड़नी नहीं है, ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको स्क्रीन छोड़नी नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम पे जाके आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है HATC, हैच टीरेक्स, हैच टीरेक्स खोलोगे तो यहां पे kits.hatchxr.com करके आ जाएगा, तो उसको आप सबसे पहले ओपन कर लो, ठीक है। यहां पे हम इसकी ब्लॉक कोडिंग करने वाले जो मैंने पिछली बार बताई थी, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे, यहां पे स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी, ठीक है, यहां पे एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस की हमें जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सामने सामने मास्टर खड़ा है, मास्टर इंस्ट्रक्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते डायरेक्ट कोडिंग से बात करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले स्किप कर देता है, हमको सिखा रहा है ये। अब देखो 2-3 चीजें समझना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप यहां पे जाओगे ना, यहां पे क्या है, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है आपका वर्किंग पैनल, यानी यहां पे आप क्या करोगे, ब्लॉक की कोडिंग करोगे। ये इस वाले एरिया में आप क्या करने वाले हो, ब्लॉक की कोडिंग करोगे। यहां पे भी जो आप कोडिंग करोगे, यहां पे बेसिकली इनपुट जाएगा और यहां पे क्या आएगा, आउटपुट आएगा। इस वाले एरिया में क्या आएगा, आउटपुट आएगा, इस वाले एरिया में क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो समझ, एक बार हैंड रेस कर दो कि सर ये व्हाइट वाला जो एरिया है यहां पे आप क्या करोगे, इनपुट दोगे और जो भी इनपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो इस वाले एरिया में आएगा। इतना क्लियर है क्या? एक बार तो जल्दी से फटाफट क्लियर लिख दो या हैंड रेस कर दो जल्दी। जल्दी से, ठीक है। बच्चों को समझ में तो आ गया कि सर इधर इनपुट है इधर आउटपुट है, ठीक है। अब देखो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, ये जो ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर ऑलरेडी कोड्स किए होते हैं, यानी ये हमारी सहूलियत के लिए, यानी आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए आसान हो इसलिए इसको बना दिया गया है। क्यों? अब मैंने बताया था सिंबल्स हो गए, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, कॉमास हो गए, ठीक है, XYZ बहुत सारी चीजें क्या होती है कोड्स में लिखनी होती है, जिसके लिए अभी हमारे पास समय नहीं है लिखने का। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए। जब हम एक्चुअल में कोडिंग करेंगे, यानी जब आप बड़े हो जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे और कोडिंग लिख रहे होगे कीबोर्ड पे, ठीक है, तब उसके यूज आएगा। अभी ऑलरेडी कोडेड है, आपको बस इनको प्लेस करना है, ठीक है। इस पे कंडीशन लगा के प्लेस करना है कि भाई आप जो गेम खेलना चाहते हो, क्रिस्टल क्लियर लिख रहा है बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप जो गेम खेलना चाहते हो या जो भी आप एक्टिविटी बनाना चाह रहे हो वो किस लॉजिक पे बेस्ड है, हमने लॉजिक की बात करी थी, ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहले ये पैनल देख लो, ठीक है, इसमें 2-3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो यहां पे लिखा है व्हेन दिस बटन इज क्लिक्ड, यानी जब ये वाले कलर का बटन, ये वाले कलर का बटन अगर पूरी स्क्रीन पे देखोगे तो ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो हमारा जो भी काम होगा ना, मतलब जो भी हमारा आउटपुट आएगा, जैसे आपके घर पे लाइट्स लगी होंगी, ठीक है, आप सबके घर पे लाइट्स लगी होंगी, लाइट लगी है, मान लो एक बल्ब लगा है, अभी वो चालू नहीं है, जब तक आप स्विच नहीं चलाओगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी सब अपना जगह पे, बल्ब अपनी जगह पे लगा है, इलेक्ट्रिसिटी अपनी फ्लो रही है, बट एक पॉइंट होता है जिसको आपको ट्रिगर करना होता है, यानी एक पॉइंट को प्रेस करना होता है, जिसके बाद क्या होती है, पूरी प्रक्रिया चालू होती है, कहीं से कुछ इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, वो बल्ब तक जा रही होगी, बल्ब जल रहा होगा, फिर रोशनी आ रही होगी, प्रक्रिया चालू होती है, बट एक पर्टिकुलर चीज के क्लिक होने से। तो यानी हम जितना भी यहां पे जितनी भी पंचायती करने वाले हैं ना, वो होगी कब, जब हम इस हरे बटन को चालू करेंगे, यानी मतलब बेसिकली हम जब इसको प्रेस करेंगे तब क्या होगा, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये डायनो, ठीक है, डायनो है, इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आगे बढ़ाना है, ठीक है, सबसे पहले इसका मूवमेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो अगर आप देखोगे यहां पे जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में क्या है, ऑलरेडी कोड्स लिखे हुए हैं, यहां पे कोड के ब्लॉक्स हैं। मैंने पिछली क्लास में मोशन के ब्लॉक्स बताए थे, ब्लॉक्स के बारे में बताया था, जल्दी से एक बार लिख दो यस और नो। क्या लास्ट टाइम मोशन ब्लॉक्स के बारे में कुछ बताया था, लुक वाले ब्लॉक्स थे, याद करो, एक इवेंट वाला ब्लॉक था, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, यस, चलो बच्चों को आ गया याद। तो क्या है, ये अपना ब्लॉक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, राइनो को पहले क्या करना है, चालू करवाना है। अभी वो सीधा हमको ऐसा खड़ा दिख रहा है, राइनो को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मूवमेंट करवाना पड़ेगा। इसका मूवमेंट करवाएंगे तो क्या करेगा कि भाई पहले राइनो को उठाओ और राइनो को उठा के क्या कर दो कि भाई राइनो ने
मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे मूव कर रहा है, आप चाहो तो भाई उसकी जिंदगी बेरंग रहने दो, मतलब वो चल रहा है यानी चल रहा है, बट मेरी जिंदगी बहुत रंगीन है भाई, तो मैं क्या करूंगा, उसमें एक म्यूजिक लगा दूंगा कि भाई जब राइनो चलेगा, ठीक है, जब राइनो चलेगा तो एक थीम आएगी। कौन सी थीम आएगी? ज़ॉम्बी मैन की ले लो, मारियो की ले लो, टेट्रिस की ले लो, स्टार वॉर्स की ले लो, कौन सी थीम लगानी जल्दी बताओ, जल्दी से चैट में, कि जब ये अपना डाइनो मूव कर रहा होगा तो इनमें से कौन सी थीम लगाए, जल्दी से। मारियो, बच्चे बोल रहे मारियो की थीम लगा दो, ठीक है ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मारियो की थीम लगाते हैं। अब देखो हमने एक सीक्वेंस बनाया, यानी हमने एक पैटर्न बनाया, किसका? जैसे ही आप ये हरा बटन क्लिक करते हो, है ना, व्हेन यू क्लिक दिस बटन, क्या होगा, डाइनो आगे बढ़ेगा और क्या होगा, पीछे कौन सी थीम चलेगी, मारियो की थीम चलेगी, ठीक है। तो अभी करके देख लेते इतना, ठीक है, यहां पे देखना, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, तो इसको क्लिक करने से क्या होना चाहिए, डाइनो जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए और जो मारियो की थीम पीछे चलनी चाहिए। देखो हुआ, एक बार कंटिन्यू करते प्लेइंग, ठीक है, फिर से करता हूं, फिर से देखना, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वैसे ही डाइनो आगे बढ़ेगा और पीछे मारियो की थीम चलेगी। मारियो की थीम शायद तुम्हें नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि वो बोर्ड में चल रही है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू टू स्टेप 2। अब हमने जितना कोड कर लिया है ना वो सेव होता जाएगा, ठीक है, वो उतना सेव हो चुका है। अब क्या होगा, स्टार्ट कोड, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो देखो क्या दिख रहा है, पूरा सीधा रास्ता है, अभी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, सीधा रास्ता है। तो अब क्या करना है, पहले हमने क्या बोला कि भाई मारियो को चलाना है, सॉरी मारियो नहीं, आपका डाइनो है वो चलेगा और पीछे मारियो की थीम बजेगी। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई क्या होगा, ये क्या, ये लो, मारियो की थीम चलती रहेगी, डाइनो फॉरएवर मूव करता रहेगा, ठीक है। मतलब अब क्या है, दूसरे में मैंने क्या किया, जैसे ही मैं ग्रीन बटन को क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं ग्रीन बटन को क्लिक करूंगा क्या होगा, मारियो की थीम चालू हो जाएगी और डाइनो क्या फॉरएवर मूव, मतलब आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा ये जब तक हम नहीं रोकेंगे, ठीक है, जब तक हम नहीं रोकेंगे, ठीक है। आगे समझ में? नहीं नहीं बेटा, लाइव क्लास ही है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, मैं आप लोगों के चैट्स पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। अभी थोड़ा जल्दी चलते हैं आगे और, ठीक है। देखो तो क्या होगा, ये चलता जाएगा जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। अब देखो ये चलता जाएगा, स्लो चल रहा है पर चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे ही ये सीधा सीधा चलता जाएगा। वेरी गुड, सबके नाम ले लेंगे, टेंशन मत लो यार, देखो नाम तो सबके ले लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले ये समझ लेते कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये चलता रहेगा अपने हिसाब से चलता रहेगा जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो नीचे अगर देखोगे, ठीक है, तो ये अब क्या होगा, चलता जाएगा। पैनल, वर्किंग पैनल में क्या बोला हमने कि भाई जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया वैसे ही क्या होगा, एक, अच्छा मारियो की थीम कर देते हैं, बच्चे कह रहे हैं, मारियो की थीम बजेगी और ये जो डाइनो है वो बस चलता रहेगा, ठीक है, बस चलता रहेगा, ठीक है। ओके चलो यार, ये आगे एक मिनट ना बेटा, ये क्या थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है ये, थोड़ा सा 1 मिनट दो मुझे। ये टच भी नहीं हो रहा, ठीक है रुको बेटा, है ना, करते हैं। तो डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे चलते हैं यार, थर्ड स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। स्टेप लॉक्ड है, स्टेप लॉक ही है क्योंकि ये वाली स्टेप खत्म नहीं हुई, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। रुको मैं एक बार फटाफट करता हूँ इसको और वापस पूरा वापस भेज देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, मारियो जो है फॉरएवर मूव करेगा और डाइनो
कंटिन्यूसली मूव करेगा। ठीक है, इतना करते हैं जो हमने बात करी थी। चल जा भाई, थोड़ा सा हमारा स्लो चल रहा है नेट, इसलिए ये बहुत आराम से चल रहा है। ठीक है, आप अगर मान लो कभी क्लास मिस भी कर दो ना, तो यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएगा कि भाई करना क्या होता है। ठीक है, अगर आप कभी क्लास मिस कर दो तो आपको क्या होगा, मिल भी जाएगा। सर विच वेब, देखो इसको आप ना अपने उस पे भी खोल सकते हो, मोबाइल पे भी खोल सकते हो। मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है तो क्या होगा, इसलिए मैं इस पे चला रहा हूँ। ये बहुत स्लो स्लो चल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ेगा तभी स्टेप, इसकी तीसरी स्टेप अनलॉक होगी। ठीक है, एक बार ये कर लेते हैं। देखो ये भी क्लिक नहीं हो रहा, बहुत स्लो चल रहा है ये तो। यहाँ पे ये क्या देगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई ये ज्ञान देता रहेगा पूरा कि ये करना है, ये करना है। पोकेमॉन फैन भाई सब कर लेंगे, लैपटॉप से नहीं बेटा। देखो लैपटॉप इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, लैपटॉप इज नॉट नेसेसरी। इसको ये भी आगे नहीं बढ़ेगा क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आपको मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। सर आपके फोन, एक्चुअली में क्या बेटा, यहाँ पे मैं कास्ट करने का देख रहा था पर कास्ट हो नहीं रहा था। ये बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। इसको भी देख कर देते हैं, शायद इससे हो जाए। देखो इतनी स्पीड में चलेगा ना तब पकड़ पाएगा वो, तभी आएगी तीसरी स्टेप। ये चल रहा होगा अभी तक, आगे चला ही नहीं है ये। चलो एक बार यहाँ जाते हैं, फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। कंटिन्यू टू स्टेप 3 आ गया, स्टेप 3 आ गई। देखो स्लो चल रहा है ना, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है, कोई बात नहीं। स्टेप 3 पे चलते हैं। अब देखो अब क्या होगा, हमने क्या किया, डायनो को प्लेस किया और उसके बाद वो चल रहा है, फॉरएवर चल रहा है। पहले तो हमने डायनो के चलने का देखा कि भाई क्या करना होता है। जैसे हरा बटन करेंगे डायनो चलेगा, पीछे मारियो की थीम बजेगी। अब क्या है, जब सामने उसके रास्ता है तो वो रास्ते पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो सामने मुझे दिख रहा है कि भाई ऊपर भी क्या है, ऊपर भी क्या है, मेरे पास कॉइन्स है और मुझे इसे क्या करना है, कलेक्ट करना है इन कॉइन्स को। तो कैसे कलेक्ट करेंगे, देखो अब अगर आपने देखा होगा तो जब आप इसको क्या करते हो, जब आप इसको अपने मोबाइल में खेलते हो तो क्या करते हो, आपको जब भी कॉइन कलेक्ट करना होता है क्या करते हो, आप टैप करते हो स्क्रीन पे, तो वो क्या करता है, जंप करता है। जैसे ही आप टैप करते हो वो क्या करता है, जंप करता है। तो अब इसमें लिख रहा है कि भाई जब आपने स्पेस की को प्रेस किया, जब आपने स्पेस की को प्रेस किया तो क्या होगा, डायनो क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, डायनो विल जंप, और पीछे क्या करेगा, जंप वाली म्यूजिक आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जो इससे पहले हमने कोड किया था ना, डायनो के चलने का कोड जो किया था वो ऑलरेडी अभी भी वैलिड है। ठीक है, वो अभी भी वैलिड है, यहां पे देखो। ठीक है, यहां पे देखो ये अभी भी ऑलरेडी वैलिड है। हमने ये क्या किया, एक एक्स्ट्रा कोड कर दिया। ठीक है बेटा, हाँ यहां पे ये कर देते हैं। एक बच्ची ने बोला सर वॉइस आपकी वो है, अब आ सकती है। ठीक है, अब चला के देखते हैं, पर मैं प्रेस कैसे करूंगा, मेरे पास तो स्पेस ही नहीं है। ठीक है, देखो अभी फिर से स्लो चल रहा है। आवाज आ रही है क्या, अगर गेम की आवाज आ रही हो तो एक बार मुझे बताना। देखो मैं स्पेस दबाता हूं, शायद जंप कर जाए। आवाज आ रही है पीछे, थीम की आवाज आ रही है आपको? यस बोल रहे बच्चे। वो मैं इसको टैप तो कर रहा हूं, अब जैसे ही मैं इस पे स्पेस टैप करूंगा ना, वैसे ही वो क्या करेगा, जंप करेगा। नहीं कर रहा क्योंकि वो शायद इससे लिंक्ड नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप अभी मोबाइल में कर रहे होगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका कोड रन कर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जंप का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहां से हो रहा है जंप, वेरी गुड। अब जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा हम लेवल 4 पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये चालू करता हूँ।
ये कोड है, ठीक है। 4th पे चलते हैं। अगेन फिर से स्टेप लॉक्ड है यार, ये बहुत स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, देखो स्लो चल रहा है बट वही है, करना तो पड़ेगा ही। फिर से करते हैं, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। ये कर ही दिया था हमने, इसको स्टार्ट कर देते हैं एक बार। सर इसका कोई कीबोर्ड है क्या अटैच करके? इसको जंप करवाना है, बिना कीबोर्ड के होगा नहीं, बच्चों को दिखाना है। वर्चुअल कीबोर्ड से नहीं हो रहा है। रुको बेटा एक बार देखते हैं वर्चुअल कीबोर्ड से होता है कि नहीं होता है। देखो व्हेन स्पेस की जंप तो क्या होगा, ये कूदना चाहिए पर ये हो नहीं रहा वर्चुअल कीबोर्ड से, और ये बड़े वाले बोर्ड से होगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हुआ हुआ हुआ, थोड़ा सा हुआ था। ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। 1-2 बार दबाएंगे ना तेज तो हो जाएगा, मुझे लग रहा है। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, घबराते नहीं है हम, कोई और अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। इस वाली एक्टिविटी को यहीं छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाली एक्टिविटी को देखता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से करवा सकता हूं, ठीक है। तो अभी ज्यादा सोचते नहीं है, 3 स्टेप तो आ गई। फिर भी आपको ब्लॉक कोडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने लास्ट टाइम पे दे ही दिया था। इस टाइम पे इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि अगर ये मोबाइल के थ्रू हो जाएगी तो उसको क्यूरियस जूनियर की ऐप पे ही करवा दी जाएगी आपको, है ना। सब लोग डाउनलोड करके तो रखे हुए हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में उस तरीके से ही समझ लेंगे। अच्छा अब सर साउंड, सर साइड में जंप मारा था, चलो कोई बात नहीं, अभी भूल जाओ, इतना लोड मत लो, है ना। अभी हमारे पास टाइम बहुत वैसे भी कम है। तो देखो अभी क्या होता है, ब्लॉक कोडिंग में बहुत सारे वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है उसके अंदर कोड्स होते हैं, उनको आपको प्लेस करना होता है। वहां पे क्या करते हो आप, कंडीशन लगाते हो, जैसे इफ एल्स, इफ और एल्स को समझा देता हूं। इसका क्या मतलब है सर, इफ एल्स का क्या मतलब है, यानी अभी हमने क्या किया था, देखो अभी हमने क्या किया था, ठीक है, एल्स। अभी जब हमारा डायनो चालू हुआ था तो उसके सामने बहुत सारे क्या थे, उसके सामने बहुत सारे कॉइन्स थे, तो वो कलेक्ट कर रहा था और वो मूव कर रहा था। अब आप जब खेलते हो, ये वाला गेम खेलते हो, तो सामने क्या होता है, आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं। कैक्टस वाला आता है क्या, कैक्टस वाला ऑब्जेक्ट आता होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चल रहा है, यहाँ पे मान लो डायनो है, ठीक है, सामने क्या आता है, एक कैक्टस आता है, तो आपको कैक्टस के ऊपर से जाना होता है, राइट। तो वहां पे क्या कंडीशंस आती है कि भाई डायनो क्या है, डायनो विल कीप ऑन मूविंग, यानी डायनो फॉरएवर सीधा चलता रहेगा। इफ क्या करेगा, वो जंप करेगा इफ देयर इज एन ऑब्स्टिकल। इस वाली एक्टिविटी को अगेन मैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ऐप, मोबाइल को लिंक करके ऐप पे ही समझा दिया जाए, जिससे क्या होगा, आपको थोड़े से आपके डाउट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं यार, ये वाला तो अपना काम खराब हो गया आज, बट कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक को पायलट होता है, ठीक है। को पायलट बेसिकली क्या होता है, जीपीटी की तरह ही होता है। जीपीटी को हम लोग बाद में आगे समझने वाले हैं। तो सर को पायलट बेसिकली यूज क्यों होता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप कहीं पे घूमने गए हो, ठीक है, आप कहीं पे घूम रहे हो और घूमते घूमते आपने एक कोई ऐसा एनिमल देख लिया या ऐसी बर्ड देख ली जिसका आपको नाम नहीं पता है, ठीक है। मान लो आप कहीं घूमने गए हो, आपने वहां पे कोई ऐसा एक एनिमल देख लिया या ऐसा कोई बर्ड देख लिया जिसका नाम आपको नहीं पता है। फॉर एन इंस्टेंस ले लेते, मान लो आपने कोई एक बटरफ्लाई देख ली। बटरफ्लाई तो आपको पता होती है, पर वो बटरफ्लाई क्या थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, है ना। ऑरेंज कलर के उसके फेदर थे, उस पर ब्लैक कलर की लाइनिंग थी। बट अब आप चाहते हो कि उसका नाम पता चले, ठीक है। तो आपने गूगल को बोला या गूगल पे सर्च किया कि यार मुझे एक ऐसी बटरफ्लाई का इमेज दिखाओ जिसके ऑरेंज कलर के विंग्स हैं और ब्लैक लाइनिंग थी, वो इस तरीके से दिखती थी। तो वो क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करने का स्टार्ट करेगा कि यार आप, हो सकता है आपने ये देखा हो, ये देखा हो, ये देखा हो, ठीक है। और यार बच्चे जीपीटी का मतलब पूछ रहे हैं, तो यार देखो जीपीटी का फुल फॉर्म बता देता हूं। मतलब जो है उसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, हर चीज में इतनी जल्दी नहीं करना है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी ट्रांसफॉर्मर वैसा वाला नहीं होता जो अपने घर के बाहर बिजली के खंभे होते हैं, वैसा ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। ये कुछ अलग तरीके से, इसलिए ना इतना ज्यादा तुम लोग अभी लोड मत लो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो यहां पे को पायलट का क्या होता है, आ जाता है कि भाई चलो को पायलट क्या करेगा, आपके किसी भी
फोटो को देख के प्रेडिक्ट करेगा कि यार दिस इज व्हाट आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप गूगल लेंस पे भी देखते हो। बच्चों ने कहा कि सर गूगल लेंस भी तो होता है। ठीक है, गूगल लेंस भी कुछ उसी प्रकार का काम करता है, पर गूगल लेंस पे क्या होता है, आप प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते। प्रॉम्प्ट यानी आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। मैं आपको एक बार क्या करता हूं, को पायलट दिखा देता हूं। को पायलट होता कैसा है, ठीक है, एक बार को पायलट दिखा देता हूं मैं। इसको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, को पायलट देख लेते हैं। को पायलट, या आप जीपीटी भी हो सकते हो, PILOT, को पायलट। ठीक है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट खोल लेते हैं। अच्छा देखो, पहले क्या था, जो आपका जीपीटी था ना, चैट जीपीटी, जो बच्चे बोल रहे हो आप लोग, क्या था कि उस पे बस लिख सकते थे। ठीक है, आप उस पे कभी इमेज नहीं डाल पाते थे। बट अभी क्या हुआ है, GPT-4 करके जो सॉफ्टवेयर है ना, चैट जीपीटी वाला ही, उसमें क्या हुआ है, उसमें एक अपडेट आया जहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप फोटोज भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जाओगे तो आप इसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो एक बार चलो फॉर एन इंस्टेंस कुछ पूछ लेते हैं, हाउ आर यू, नहीं, व्हाट इज द वेदर इन दिल्ली, पूछ लेते हैं दिल्ली में क्या वेदर है। व्हाट इज द वेदर इन दिल्ली टुडे, तो ये बताएगा। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, एक बार पूछ के देखते हैं। ठीक है, अब ये बता दिया कि भाई दिल्ली में क्या है, हाँ आराम पे। ये क्या कह रहा है कि भाई दिल्ली में अभी 43 के आसपास है, जो हाई टेम्परेचर है वो 45 के अराउंड जाएगा, और जो सनराइज है वो कितना 5:55 पे हुआ था, और जो सनसेट है वो 7:41 7:41 पे हो जाएगा। उसने क्या किया है, अभी क्या किया इसने, कि मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, इसने मुझे आंसर दे दिया। बट अभी क्या है, यहां पे आप देखोगे ना, तो यहां पे एक ये ऑप्शन भी आ रहा है। अच्छा, ये फ्री हमने इसको वो कर दिया, साइन इन कर देते हैं एक बार। साइन इन कर दोगे, पर्सनल अकाउंट, स्कूल अकाउंट नहीं आएगा, कोई बात नहीं। चलो, यहां पे क्या कर सकते हो, को पायलट में एक फायदा क्या है, यहां पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना, इस ऑप्शन पे क्या कर सकते हो, आप जाके कोई फोटो लगा सकते हो, है ना। हो सके तो मेरा फोटो खींच के डाल के देखना और लिख देना कि प्लीज टेल मी हु इज दिस गाय। हो सकता है मेरा नाम बता दे, वो भी प्रेडिक्ट करेगा कि यार चलो इसकी इंटरनेट पे कोई फोटो है, वहां से क्या करेगा, ये निकाल के जाएगा और ट्राई करेगा कि यार इसका फेस किससे मैच हो रहा है। ठीक है, वहां पे ये ट्राई करेगा। ठीक है, एक बच्चा पूछा है कि सर राजस्थान के बारे में पूछ लो। ठीक है, तो पूछ लेते हैं। बेटा देखो, एक्चुअली में क्या होता है ना, को पायलट जो होता है ना, वो थोड़ा पेड होता है। तो वापस करते हैं, फिर से बैक करते हैं, को पायलट वापस खोलते हैं। व्हाट इज द इससे अच्छा करते हैं, हु विल विन द IPL 2024। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है। हु विल विन द IPL 2024। अब देखो, ये तो भाई सबके ही नाम लिख दिए यार। अच्छा देखो, यहाँ पे उसने ये लिख दिया है कि KKR जो है वो हॉट फेवरेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी। प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कैसे लिख दी, अच्छा ऑड्स लिखा हुआ है, ये अब आपको अलग से समझाना पड़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे उसने वो लिख दिया, देखो उसने बेसिकली कुछ नहीं करा, उसने रैंकिंग लिख दी है। बट इस तरीके से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब एक बार और क्या ट्राई करते हैं, मेरे पास अगर इस वाले नेट में कोई फोटो होगी तो मैं फोटो से दिखाता हूँ। बैक जाते हैं, वापस क्लिक करते हैं। देखो, जो मेन चीज आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आप इससे क्या कर सकते हो, बच्चों ने RCB लिख दिया, कोई बात नहीं, होता है। देखो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मान लो अपलोड फ्रॉम डिवाइस करता हूँ। सर अपने पास कोई फोटो है क्या, चलो देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई फोटो नहीं है, एक फोटो लगा के देखते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, विश्वास दिवस की लगा देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब पूछ लेते हैं इससे कि भाई ये है क्या। एक कोई फोटो डाली, उससे पूछे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई। तो देखते हैं कि ये बता पाता है कि नहीं बता। मैंने एक फोटो लगाई, विश्वास दिवस लिखा हुआ है जिसपे, इस पे एंटर कर देते कि भाई ये क्या है।
अब देखते हैं कितना कर पाता है कि नहीं कर पाता। देखो इसने बता दिया कि PW का विश्वास दिवस एक फेस्टिवल होता है, पूरा pw.live आपके जो वो है सब कुछ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अगर आपके पास किसी चीज की फोटो है ना, को पायलट पे जाओ। को पायलट का मतलब बेसिकली समवन हु विल बी असिस्टिंग यू, आपको असिस्ट करेगा। ठीक है, तो को पायलट इस तरीके से होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर GPT-4 तो हमें पेड दिखा रहा है। कोई नहीं बेटा, वेट करो, वो फ्री हो जाएगा क्योंकि उन लोगों ने लॉन्च कर दिया है, तो आप उसको वहां पे भी कर सकते हो। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ChatGPT पे अभी हमें जाना नहीं है। देखो ChatGPT पे जाने के लिए ना हमने बहुत सारी चीजें सोची हुई है, तो उसको किस पाथवे में जाएंगे उसको समझना पड़ेगा। अभी आप ChatGPT मत खोलो, को पायलट है, यूज करो, बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे को पायलट के बाद। ठीक है, अब तो यार देखो मेन जो चीज थी वो तो आज अपना चला नहीं, टीरेक्स बनाना था। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अपन चलते हैं स्टीयरिंग। ये हमने देखा था सेल्फ ड्राइविंग कार। अब जितने बच्चों ने अगर होमवर्क करा होगा क्यूरियस जूनियर का, तो उनको समझ में आया होगा कि भाई सेल्फ ड्राइविंग कार उन्होंने कैसे बनाई थी। जहां पे क्या हुआ था, बेसिकली मैथ्स यूज हुई थी। मैथ्स में हमने देखा था कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंचना कैसे था, जिसका अगेन जो आप लोग कह रहे थे लास्ट क्लास में से, टेस्ला 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 जो होता है वो क्या होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार होती है। बिल्कुल होती है। वो क्या करती है, अपने एटमॉस्फियर जो आपके उसके आसपास का एटमॉस्फियर है वहां से क्या करती है, सेंस करती है चीजों की, भाई कहां पे ब्लॉकर्स हैं, कहां पे ब्लॉकर्स को डॉज करके जाना है, कहां पे मुड़ना है, मुझे कहां पहुंचना है। उसके पास ऑलरेडी डिफाइंड टारगेट होता है कि उसको वहां पे पहुंचना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक सेल्फ ड्राइविंग कार जाती है आगे पीछे। देखो अब इसमें क्या है, AI इन अवर डेली लाइफ। अगर आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल दे पाओ मुझे कि भाई आपके आसपास डेली लाइफ में कहां यूज होती है, तो एक बार बता दो। AI आपको क्या लगता है कि सर डेली लाइफ में यहां यूज होती होगी, जल्दी से एक बार चैट में लिख दो, देख लेते हैं कितने बच्चों को पता है कि सर यहां पे मैं देख रहा हूं कि AI यूज हो रही है मेरी लाइफ में। जल्दी से GPS वेरी गुड, मोबाइल वेरी गुड, वेदर फोरकास्ट वेरी गुड, स्मार्टफोन्स ठीक है। ठीक है, फोन के अंदर भी कोई एकदम स्पेसिफिक बताओ ना, तब समझ में आएगा। एलेक्सा वेरी गुड, सैटेलाइट में AI, बेटा उसको अच्छे से लिख के बताओ। अब ऐसे मैं बोलूंगा कि वर्ल्ड में यूज हो रही है AI, तो ये थोड़ी ना अच्छी बात है। ये तो सीरी लिख रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। देखो स्मार्टफोन्स तो आप लिख दिया, स्मार्टफोन्स में कैसे कैसे यूज होती है वो भी तो बताओ। स्मार्टफोन्स लिखने से जैसे मैं बोलूंगा कि वर्ल्ड में यूज होती है AI, तो ये तो बात सही है कि भाई पूरे वर्ल्ड में ही होती है यूज, पर बताओ तो वो वर्ल्ड में कहां होती है, कैसे होती है। GPT लिख रहे हैं बच्चे। ठीक है, सजेशंस के लिए स्पॉटिफाई कर रहे हैं बच्चा, लिखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मान लेते हैं। AI गुरु लिख दिया बच्चे ने, बेटा बढ़िया, बहुत बढ़िया। AI गुरु हमने बनाया है। गूगल मैप्स पे होती है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस कि आपको पता है कि गूगल मैप पे होती है। यार फोन में जो बच्चा आप लोग फोन में बोल रहे ना, मुझे एक बार फोन वाला एग्जांपल दे दो तो मैं मानूं कि फोन में कहां कौन सी ऐप पे यूज हो रही है, बताओ। बहुत तेजी में चैट चल रही है यार, मुझे दिख जाए एक बार, किसी का भी एक आंसर सही दिख जाएगा तो फिर मैं उसको रिवील करता हूं। यूट्यूब पे यस सजेशंस आते हैं, सही बात है, बिल्कुल आते हैं। प्रेडिक्शंस यस है ना। देखो AI, एक बच्चा सोचा कि सर AI वो थिंक करता है और हमें बताता है। तो देखो सबसे पहली बात कि AI सोच नहीं सकता। लास्ट टाइम भी मैंने इसको चीख चीख के बताया था कि भाई AI जो है वो खुद कुछ सोच नहीं सकता। ठीक है, AI के पास कोई थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सोचता है। AI बस प्रेडिक्ट करता है। जो हमने लास्ट टाइम पिज्जा का एग्जांपल देखा था कि आई वुड लव टू हैव, बहुत सारे बच्चों ने पिज्जा बोला था, तो उसको लगा होगा कि यार काफी देर से ये पिज्जा पिज्जा सर्च कर रही है, वो कर रहा है, तो इसको शायद पिज्जा खाना है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूं एक एग्जांपल जो नहीं दिया। स्मार्टफोन में सब लोग कैमरा यूज करते हो। जब कैमरा यूज करते हो, मान लो सेल्फी के लिए कैमरा यूज कर रहे हो, आप 3-4 लोग हो, आपने कैमरा लिया, तो वो क्या होता है, एक आपके चेहरे पे ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, एक ब्लॉक सा आ जाता है, और वो वहां पे क्या करता है, ट्राई करता है, प्रिडिक्ट करता है कि यार ये जो इंसान है ना, ये 15 साल का है, ये 18 का है, ये 27 का है। इस तरीके से प्रोडिक्शन होता है। देखो मेरे फोन में तो होता है, कितने बच्चों के फोन में होता है, एक बार हैंड रेस करो कि सर मैं फोटो के लिए करता हूं फोन ओपन, तो प्रिडिक्ट करता है कभी कभी, मतलब ऑब्वियसली बात है आप हटा भी सकते हो, बट वो प्रिडिक्ट करता है। कितने बच्चों के फोन में करता है या मम्मी पापा के फोन में करता है, एक बार हैंड रेस करो।
ठीक है, यस सर, फेस रिकॉग्निशन, देखो वेरी गुड, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या करता है, वो आपके फेस रिकॉग्नाइज करता है और ट्राई करता है कि बताए कि यार इसको तो बहुत सारी झुर्रियां हैं, यानी ये इस तरीके से होगा, जो भी पीछे उसके उसको बताया गया कि भाई तेरे को एज इस तरीके से प्रेडिक्ट करनी होगी, मतलब उसको एक लॉजिक दिया होगा कि भाई प्रेडिक्ट करनी है। इसका ये मतलब नहीं उसने देखा उसको लगा कि हाँ विवेक सर यार ये तो बहुत यंग लग रहे हैं, कहीं से 18 साल के तो नहीं है, तो इस तरीके से हो सकता है ना। तो इस तरीके से क्या करता है, एआई प्रेडिक्ट करता है। बट देखो हर चीज का ना एक लिमिटेशन होता है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, उसके दायरे में ही रह के हमें चीजों को यूज करना होता है। ठीक है, अभी और बातें करेंगे आपसे इस हिसाब से। फिंगरप्रिंट बोल रहा है बच्चा, ठीक है, वो तो यूनिक सेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। एआई इन अवर डेली लाइफ, एआई इन अवर डेली लाइफ में सबसे पहली यूटिलिटी जो मैंने आपको बात करी थी कि भाई इससे आप पोएम जनरेट कर सकते हो, तो अभी हम लोग ने जनरेट करने की बात करी थी, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग पोएम जनरेट करने वाले। ठीक है, एआई को यूज करके पोएम जनरेट करने वाले हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर आप 80 साल के लगते हो, यार कोई बात नहीं बेटा, तुमने बोल दिया तो मैं मान लेता हूं, रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए जो आप यूज करने वाले हो वो करो पोएम AI.net। आपको पोएम की स्पेलिंग गलत हो कोई भी, पोएम AI.net। ठीक है, इसको हम लोग खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं। इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे आप पोएम्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आ गया है। अब देखो यहां पे क्या लिखना है भाई, किस चीज के ऊपर पोएम लिखनी है बताओ, किस चीज के ऊपर पोएम लिखनी है बताओ। ठीक है, मॉम के ऊपर, फादर के ऊपर। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं काऊ के ऊपर लिख दो, काऊ के ऊपर लिखते हैं, चलो विवेक सर लिख रहे हैं विवेक सर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहां पे लिखते हैं राइट आ पोएम ऑन काऊ। ठीक है, राइट आ पोएम ऑन काऊ। अब एंटर कैसे मारूं मैं, ठीक है, जनरेट करते हैं। ठीक है, यहां पे आएगी पोएम, हमने लिखा राइट अ पोएम ऑन काऊ, जनरेट कर रहे हैं, लेट्स सी क्या आता है। यहां पे आ गया, देखो काफी, देखो यहां पे आ गया, सब आ रहा है ना, वो अपने हिसाब से पोएम लिख रहा है ना, काऊ के ऊपर देखो बढ़िया लिख रहा है ना, मतलब रुक ही नहीं रहा, रुकना ही नहीं है भाई को, रुकना ही नहीं है, लिख दी, इतनी सारी लिख दी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो गया, मतलब ये जो इन्होंने इंग्लिश लिखी है मुझे तो नहीं समझ में आ रही, कितने बच्चों को समझ में आ रही है एक बार हैंड रेज करो कि भाई ये जो पोएम लिखी है मैं तो पढ़ूंगा भी नहीं, इतनी बड़ी पोएम काऊ के ऊपर, जल्दी से बता दो। नहीं है ना, नहीं आए ना, इल्ला इल्ला हमको नहीं आई समझ में, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। तो पहले देखो क्रिएटिविटी लेवल तो ठीक है 7 है, बोल देते नहीं हम ज्यादा क्रिएटिव नहीं करनी। पोएम टाइप क्या करनी है, अब देखो एपिक ओड वोड, चलो ये भी छोड़ दे, ये भी ज्यादा पढ़े लिखों की निशानी है। पोएम का साइज, अब देखो शॉर्ट लाइन, ठीक है 8 लाइन के अंदर लिखनी है, मीडियम लिखनी है, ठीक है, या लॉन्ग लिखनी है, तो मैं छोटी पोएम लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो लिख दो। ठीक है, राइमिंग छोड़ देते हैं, मीटर छोड़ देते हैं। अब देखो थीम, टोन लिख देते हैं कि भाई क्या करना है, हैप्पी लिखनी है, सैड लिखनी है, रोमांटिक लिखनी है, मिस्टीरियस लिखनी है, कैसी क्या लिखनी है। तो मैं लिख देता हूं कि भाई मुझे लिखनी है जो वो होनी चाहिए, हैप्पी पोएम होनी चाहिए। ठीक है, वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो यहां पे आ गया कि अभी हमने क्या किया था, बस उससे ये पूछा कि भाई पहले क्या करना है, पोएम लिखना है, तो उसने अपने हिसाब से लिख दी। अब क्या कर रहा हूं मैं, उसको डेफिनेट कमांड दे रहा हूं कि भाई जो पोएम तुझे लिखनी है वो क्या करनी है, 8 लाइन के अंदर लिखनी है। ठीक है, जो टोन होगा वो खुश होना चाहिए, ठीक है भैया कि थोड़ा खुश रहे। ठीक है, उसके बाद जो लैंग्वेज रहेगी वो जो आपने लिखी थी इतनी एडवांस इंग्लिश, अब तो क्या बच्चे हैं छोटे, तो हमें चाहिए सिंपल। एलिट्रेशन छोड़ देते हैं, नरेशन वरेशन छोड़ देते हैं, लिरिक्स विरिक्स छोड़ देते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की अगर ऑप्शन आए तो हिंदी में लिखवा लें, मजा आ जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, शुड बी इन इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज लिख देते हैं। ठीक है, अब करते हैं जनरेट। ठीक है, इसको और जनरेट करते हैं, इसको हटाते हैं, जनरेट करते हैं, देखते हैं अब क्या जनरेट होता है। ठीक है, गाय माता है, पवित्र है, दूध देती है, अमृत है, कृष्णा की प्रिय, गोपिनी की रानी, जीवन दायिनी, सबकी सानी। देख रहे हो, बढ़िया 8 लाइन से छोटे में आ गई पोयम, हिंदी में आ गई, है ना। अब क्या करते हैं, इन इंडियन लैंग्वेज रोमिंग इन दिल्ली, कि भाई जो गाय है वो दिल्ली में घूम रही हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, फिर जनरेट कर देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर घूमती गाय मस्ती में चढ़ती है। ठीक है, बिना किसी परवाह लोगों के बीच से निकलती है बेखौफ, दिल्ली की शान है ये गाय हमारी चौफ। देख रहे हो, मतलब आप इंस्ट्रक्शन चाहो कुछ भी दे सकते हो। तो भाई बहुत फन है, मतलब आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी पोएम्स को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, मजा आता है, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो ना। चाहो तो भाई मेरे घर के बाहर घूम रही है गाय, उसके ऊपर लिख सकते हो। तो इट इज ऑल कि आप कितने अच्छे से उसे बताते हो। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट कि आप उसको कितने अच्छे से बताते हो। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इट इज नथिंग बट आर्ट ऑफ गिविंग प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी किसी भी एआई को इंस्ट्रक्शन देना। अभी देखो, अगर आप देखोगे इंस्टेंस, जो मैंने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया था, वो क्या था कि भाई जो आपको क्या करना है, राइट अ पोएम ऑन काउ। उसने क्या किया, उसको अपने हिसाब से क्या किया, लिख दिया। फिर हमने क्या बोला कि नहीं, क्या होना चाहिए, जो पोयम का साइज है वो छोटा होना चाहिए, जो होनी चाहिए वो दिल्ली में घूम रही हो गाय, उसके ऊपर होना चाहिए, जो वर्ड है वो बहुत सिंपल होने चाहिए। ठीक है, और क्या बोला था, जो टोन है वो हैप्पी होना चाहिए। तो कभी मान लो इस तरीके के ऑप्शन यहां पे अवेलेबल थे, अगर मैं ये छुपा देता, ठीक है, अगर मैं ये छुपा देता तो हमें तो कभी ये चीज मिलती नहीं। ठीक है, अगर मैं उसको छुपा देता तो ये चीज हमें मिलती नहीं। तो क्या करना है, जब भी आप किसी एआई को क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो मेक श्योर करो, ठीक है, जब भी आप किसी एआई को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि इंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो। ठीक है, तो यानी अगर मान लो मेरे पास इस तरीके के कोई ऑप्शंस ना होते, ठीक है, मेरे पास इस तरीके के कोई ऑप्शन ना होते, तो मुझे इसी वाले इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देना होगा। ठीक है, इसी वाले इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से देना होगा। कैसे दे सकता हूं मैं, ठीक है, अभी ये वाले इंस्ट्रक्शन जैसे मान लो कॉमा लिख देता, ठीक है, राइट अ पोएम ऑन काउ इन इंडियन लैंग्वेज विद इन 8 लाइन्स। ठीक है, इस तरीके से कॉमा दे के मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। यानी एआई आपके प्रिडिक्शन को, यानी एआई प्रिडिक्ट जो करेगा, आपके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो उसको तभी करेगा जब आपके इंस्ट्रक्शन क्या हो, बिल्कुल सॉर्टेड, यानी बहुत ही सिंपल से हो। समझ रहे हो, तो आपके इंस्ट्रक्शन बहुत मैटर करते हैं। जब भी आप क्या करते हो, एआई को क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन मैटर करते हैं, तभी एआई बहुत अच्छे से क्या कर पाएगा, आपका रिजल्ट निकाल पाएगा। तो भाई कितने लोगों को ये समझ में आ गया, जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी फटाफट कि सर हमें पोयम तो कैसे लिखनी है ये तो समझ में आ गया, कि कभी पोयम लिखने को मिली स्कूल में तो लिख देंगे। पोयम वाला तो कंपटीशन भी होता है ना, बहुत बच्चों के स्कूल में होता होगा कि पोयम राइटिंग कंपटीशन होता होगा, पोयम सुनाने का भी कंपटीशन होता होगा। तो आ गया, जल्दी से हैंड रेस कर दो फटाफट, जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बच्चों को आ तो गया, समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई आप किस तरीके से करते हो। एक और पोयम लिख लेते हैं, बताओ किसके ऊपर लिखना है, जल्दी से एक लास्ट पोयम लिख लेते हैं
उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा। किस चीज के ऊपर पोयम लिखना है, जल्दी से बताइए बेटा। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं मॉम के ऊपर लिख दो यार। ठीक है, मॉम के ऊपर लिख देते हैं, मॉम के ऊपर लिखते हैं पोयम। ठीक है, पोयम की क्रिएटिविटी लेवल क्या करते हैं, बिल्कुल मम्मी के ऊपर लिख रहे हैं तो 10 से कम पे तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद पोयम का टाइप क्या होगा, गजल वजल तो नहीं लिखनी है हमें, छोड़ देते हैं या तो। ठीक है, पोयम का साइज 8 लाइन भी लगते हैं। इंस्ट्रक्शन लिख दें, क्या है, ठीक है, राइमिंग्स की राइमिंग भी लिख सकते हैं, ए बी बी टाइप की लिख देते हैं राइमिंग। मीटर छोड़ देते हैं। ठीक है, हैप्पी, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, सैड, रोमांटिक, मिस्टीरियस, विम्सिकल, पैशनेट, सीरीन, डार्क, अपलिफ्टिंग, ड्रीमी। तो मुझे लगता है मम्मी के लिए लिख रहा है तो हैप्पी लिखते हैं। थीम लिख सकते हैं। ठीक है, थीम क्या लिखना है, लव लिख देते हैं। ठीक है, मम्मी के प्यार के बारे में लिख देते हैं। उसके बाद वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, या इसको मॉडरेट कर लेते हैं, पिछली बार सिंपल लिखी थी। ठीक है, एलिट्रेशन छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं सन फॉर। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यार कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स चाहते हो, ठीक है, मतलब सिंबलिज्म में अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स आ जाएं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नरेटिव वर्ड से लिरिक्स छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं क्या, कि भाई मम्मी को थैंक यू करते हुए, थैंकिंग मदर, थैंकिंग मदर ना करके थैंकिंग मॉम कर देते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग लिखने वाले हैं वो इस तरीके से लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जनरेट करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। आएगी तो इंग्लिश में ही, पर देखते हैं कैसी आती है। मॉम योर लव्स द जेंटल बीम गाइडिंग। ठीक है, अब अगर किसी को ये वाली पोयम भी क्या लगती है, अगर किसी को ये पोयम भी लगती है कि नहीं यार ये बहुत डिफिकल्ट है, तो भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सिंपल कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मॉडरेट के बाद हम इसको कर देंगे सिंपल, उसके बाद फिर से जनरेट करेंगे तो अब बिल्कुल बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगी, ये जनरेट हो जाएगी। देखो आ गया, अ लविंग हार्ट। तो इस तरीके से क्या आता है, जैसे हमने वहां पे लिखा था कि भाई मम्मी को थैंक यू करते हुए लिखना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, थैंक यू मॉम करते हुए आ गया। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, poem.ai पे, poemai.net पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी पोएम्स लिख सकते हो। तो आपका जो होमवर्क रहेगा इस क्लास का वो यही रहेगा। ठीक है, आपका जो इस क्लास का होमवर्क रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ भाई, पिछले जिन्होंने तीनों होमवर्क नहीं करे वो अगली क्लास में तीनों होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो होमवर्क लिख लेते हैं, क्या है, पहला है राइट अ पोएम ऑन व्हाट यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हो उसके ऊपर आपको पोएम लिखनी है। ठीक है, एआई के थ्रू लिख लेना है ना, और एआई में आप लोग क्या क्या प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो, यानी आपको आप एआई को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, है ना, आप एआई को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो भी जरूर लिखना कि भाई हमने सर ये इंस्ट्रक्शन दिए थे, ये इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ, हमने ये लिखा। तो आपको ये करके आना कि भाई आप क्या बनना चाहते हो उसके ऊपर आपको पोएम लिखनी है। एक बच्चा लिख रहा है, सर आपने मेरे स्कूल के होमवर्क का जुगाड़ करवा दिया। अरे देखो अभी बहुत सारे टूल्स हैं आगे। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं आगे, जिससे क्या होगा, अभी हम लोग सीखने वाले हैं स्कूल का होमवर्क। देखो और दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, एआई का यूज एक लिमिट तक ही करना, क्योंकि एआई का हमने जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करी थी तब हमने ये भी देखा था कि एआई क्या करता है, ह्यूमंस को लेजी भी बनाता है। तो जब भी आप इसको यूज करोगे ना, अब आप अपना खुद दिमाग लगाओगे अपनी मम्मी के ऊपर पोयम लिखने के लिए और एक एआई लगाएगा, वो अलग होता है। आप चीजें सोचोगे तो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो यार, हमने ही मशीन को बनाया है, ठीक है, तो मशीन को कभी भी हमारे ऊपर एम्पावर मत होने दो। ठीक है, कोई भी चीज जो हम बनाते हैं उसको हमारे ऊपर एम्पावर मत होने दो, है ना, आपको सबसे पावरफुल रहना है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन ही ले लो इस तरीके से कि, है ना, जब भी आप किसी कमरे में बैठे हो, कहीं भी बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हो, तो आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि यार आप पावरफुल हो। ठीक है, तभी अच्छा लगता है ना कि यार इस पूरे रूम में सबसे पावरफुल मैं हूं। पावरफुल इन द सेंस फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, बट हमेशा क्या करो, फील पावरफुल। और
चीजों को, टेक्नोलॉजी को वहीं तक यूज करो जहां तक आप अपने ऊपर उन्हें हावी ना होने दो। तो यार ये छोटा सा ज्ञान था, इसको हमेशा याद रखना। ये होमवर्क करके आना है। आज की क्लास में यार थोड़ी सी वो गड़बड़ हो गई कि वो स्पेस वाली जो की थी वो चल नहीं रही थी। तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि जो टीरेक्स वाला गेम है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाने का ट्राई करेंगे। उसको कैसे बनाना है वो मैं देखता हूं, ठीक है, कि आप लोगों को मैं किस तरीके से ऐप पे वो दिखा सकूं, ठीक है। उस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हो। होमवर्क जरूर करके आना। तो आपको ब्लॉक कोडिंग, character.ai और आपका poemai.net अभी तक हमने सिखा दिया है। इसके ऊपर आप अलग अलग कमांड्स दो, क्या रिजल्ट आ रहा है ना, आप उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आप लोगों को टीरेक्स सिखाएं, है ना। टीरेक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लोग उसको पार्ट वाइज ब्रेक करते हैं, फिर एक साथ ही हम लोग क्या करते हैं, पूरी कोडिंग एक साथ भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर पोल कर लेते हैं। यार मेरा भी बहुत मन है पोल करने का, ठीक है। बच्चों को वीडियो कॉल भी करेंगे, बट थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद पोल करेंगे। तो यार मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पक्का पोल करेंगे, ठीक है। एक दो बच्चों से बातें भी करेंगे और ना मतलब किसी का भी नंबर आ सकता है बातें करने के लिए। तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और अपने एक्सपीरियंस रेडी करना, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस रेडी रखना कि जब भी आपसे कोई बात करे तो आप उसको बता पाओ कि यार मैंने एआई में कुछ करा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही सीखा हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यार मैं पूरा विश्व का बहुत ही बड़ा ज्ञानी आदमी जो आपको पूरा सिखा दूंगा, बट डेफिनेटली अगर आपने ये पूरा 15 दिन का कोर्स कर लोगे ना तो कुछ नॉलेज तो दूसरों के कंपैरिजन में एनहांस हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार हैंड रेज कर दो जल्दी से कि हाँ भाई पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत तो हैंड रेज होगा, थोड़ा बहुत तो ज्ञान बढ़ेगा ही। बहुत सारी चीजें जो नहीं पता थी, character.ai नहीं पता होगा, शायद poemai नहीं पता होगा, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं पता होगा। स्क्रैच तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता था, है ना। तो कुछ चीजें हम ना हमेशा सीखते हैं, जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दो। क्या बात है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से ही टीरेक्स को डिस्कस करेंगे क्लास में। आगे आने वाली क्लासेस और भी इंटरेस्टिंग होगी और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास को थोड़ा लंबा खींचे, क्योंकि आज वो टीरेक्स वाला गड़बड़ी हो गई, बट कोई बात नहीं, होता रहता है यार, है ना। मतलब अब नेट स्लो हो गया तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मजे करते रहो, पानी पीते रहना, ठीक है। होमवर्क प्लीज कर लेना, होमवर्क बहुत जरूरी है। होमवर्क नहीं करोगे तो भाई कोई सेंस नहीं रहेगा इसको करने का, तो है ना। नेक्स्ट क्लास का भी बच्चे पूछ रहे बेटा देखो ऐप पे आपका पूरा प्लानर लगा हुआ है, वहां पे जाके देखो नेक्स्ट क्लास कब है, ठीक है। कुछ चीजें खुद एक्सप्लोर करो, पोएम्स लिखते रहो, ठीक है, कैरेक्टर्स बनाते रहो, एआई को थोड़ा थोड़ा यूज करते रहो, ठीक है। को पायलट भी यूज करके देखना, ठीक है। एक बार बैक करके वापस जाके देखना, ठीक है। तो यार यही जिंदगी है, बढ़िया मजे करते रहो, पानी पीते रहना, गर्मी बहुत है, देखो दिल्ली का टेम्परेचर देखा ही था, ठीक है। तो जहां पे भी आप हो मजे करो, मस्ती करो और चिल करते रहो। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।